أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجل في سلطانه وعظم في أركانه وأحاط بكل شيء علما وهو في مكانه وقهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه. مجيدا لم يزل محمودا لا يزال. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنام أشرف الأنبياء والمرسلين وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه وعلى آله البررة الكرام لا سيما ابن عمه علي عليه السلام الذي نسبه علما للإسلام ورفعه لكسر الأصنام جازم أعناق النواصب اللئام. واللعنة الله على كل من ظلم على محمد وآل محمد عليهم السلام. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب جزاكم الله الذين بذلوا مهجهم دون الحسين. صلوات پڑھ دیجئے گا. ارباب المدانش، انتہائی قابل عزت و احترام سامعین و ناظرین، انبیاء اور اہل بیت، اس عنوان سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. میں انشاءاللہ نتائج اس موضوع کے آنے والے ایام میں بھی بیان کروں گا، مگر چند چیزیں جو بنیادی عقیدہ تشیع میں شامل ہیں ان میں سے ایک اہم ترین چیز یہ ہے، اہم ترین بات جو ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے توجہ دلائی وہ یہ کہ ہمارے مکتب کا بچہ بچہ یہ عقیدہ اپنے دل میں راسخ کر لے کہ جس طرح اللہ انبیاء کو چنتا ہے اسی طرح اللہ ہی انبیاء کے اوصیاء یعنی اہل بیت کو چنتا ہے. یہ بنیادی عقیدہ ہے اور اس پہ آیات اور استدلال انشاءاللہ پیش ہوگا، مگر ابھی تک جو چند چیزیں پیش ہوئیں کچھ دقائق مجھے دیں گے. جو بیان ہوا ان میں بیان یہ ہوا کہ بہت سارے انبیاء
अल्लाह के जो गुजरे हैं उन अंबिया ने अहले बैत रसूल से तवस्सुल किया। उन अंबिया में वो सिफात थी जो अल्लाह ने अहले बैत रसूल में करार दी। बयान हुई थी चंद चीजें। कायनात के नबी की हदीस जो हर शख्स को याद होगी, इन्ना अलिय्यम मिन्नी बिमंज़िलति हारूना मिन मूसा जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। पहले दिन मजलिस में मैंने जिक्र किया था कि एक हदीस मशहूर ये है कि अली मुझसे वही निस्बत रखते हैं जो हारून मूसा से निस्बत रखते थे। ये वाज़ेह हदीस है, तमाम फ़िरक़े इस्लामी में मौजूद है। मगर सरकार ने आखिरी वक्त में बिस्तर पर एक और जुमला इरशाद फरमाया, वो ये था, इन्ना अलिय्यम मिन्नी बिमंज़िलति यूशा मिन मूसा। अली की निस्बत मुझसे वही है जो यूशा अलैहिस्सलाम की हजरत मूसा से थी। बहुत ज्यादा शबाहतें जनाब यूशा बिन नून, ये वाओ शीन आइन, यूशा बिन नून में और अमीरुल मोमिनीन की जाते गिरामी में। गुज़िश्ता मजलिस में बयान किया था, कायनात के नबी ने कहा अल्लाह ने कुरान में यूशा बिन नून को मूसा का जवान कहा। और कई सारी जंगों में, सिर्फ ओहद में नहीं, कई सारी जंगों में अल्लाह ने बयान किया, ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। यूशा बिन नून अपने वक्त के नबी के जवान थे, फता थे, मेरा जवान अली है। सरकार ने बयान किया, मैं ये गुफ्तगू कर चुका हूँ, हजरत यूशा बिन नून अमीर कायनात की शबाहत में जिक्र कर चुका हूँ। 18 ज़िलहज को हजरत मूसा ने जनाब यूशा बिन नून की वसायत का ऐलान किया अमीर कायनात। 30 साल बाद हजरत मूसा के इस दुनिया से जाने के 30 साल बाद हजरत यूशा बिन नून इस दुनिया से गए। 10 हिजरी में सरकार की शहादत हुई है, कायनात के नबी, और 40 हिजरी में अली अलैहिस्सलाम शहीद हुए। 21 रमजान का दिन था जो हजरत यूशा बिन नून को शहीद किया गया। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम, सलावत पढ़ दें इमाम की जात पर। मैं हदीस पेश कर चुका, हजरत यूशा बिन नून को 18 ज़िलहज को हजरत मूसा ने मुअय्यन कर दिया था, मगर उसके बावजूद 3 हुकूमतें गुजर गईं। यूशा बिन नून को अपना मकाम हकीकी नहीं मिला। उसके बाद जैसे ही लोग तंग हार के यूशा के दर पे आ गए तो हजरत यूशा जैसे ही मनसबे खिलाफत पर आए, ज़ाहिरी एतबार से 2 लोग खड़े हुए कौम मूसा से, ज़ौजाए मूसा को लिया, लश्कर तैयार किया, जंग हुई है। ये इशारे समझ रहे हैं, बात समझ रहे हैं। यही वाला मामला अमीर कायनात के साथ, वही यूशा बिन नून का गुजर हो रहा था करबला से 8 फरसख दूर के इलाके से। यूशा बिन नून थे जिन्होंने वहां से पत्थर हटाया और जन्नत की नहर का पानी निकला। उसी मकाम से अली अलैहिस्सलाम का गुजर हुआ सिफ़ीन पे जाते हुए। पत्थर हटाया, दूध से ज्यादा शीरी पानी निकला। वो जो अरसे से उस जगह पर गर्जा घर बना के बैठा हुआ था, बूढ़ा शख्स आया। आने के बाद सवाल किया, पहला सवाल किया असहाबे अमीरुल मोमिनीन से, ये जिसने पत्थर हटाया है नबीयुन हुआ? अंबिया और अहले बैत मौजूद गुफ्तगू है। पहला सवाल किया, ये जिसने पत्थर हटाया है पानी निकला है, ये नबी है? फरमाया नहीं, नबी तो नहीं है, नबी का वसी है। कहा मैं खुशनसीब हूं कि मैंने इनका दीदार कर लिया, क्योंकि हमारे आबाओ अजदाद ने अंबिया से ये खबर सुनी थी, जो इस जगह पर आकर पत्थर हटाएगा, जमीन से पानी निकालेगा, या नबी होगा या उसका वसी होगा। हाथ बढ़ाएं, मैं बैअत करता हूं। अमीर कायनात के हाथ पे बैअत की। सिफ़ीन में पहले शहीद होने वालों में ये बूढ़ा राहिब, जो कुछ देर पहले मुसलमान हुआ है, जन्नत में जा चुका अली के सदक़े में। कुछ हद तक मैं गुफ्तगू कर चुका। अंबिया अलैहिस्सलाम में बहुत ज्यादा शबाहतें अहले बैत अलैहिस्सलाम की। गुज़िश्ता मजलिस में जिक्र किया, जनाब ईसा अलैहिस्सलाम चौथे इमाम की रिवायत पेश की थी। करबला मुअल्ला जनाब मरियम आई तो अल्लाह ने हुसैन इब्ने अली के सदक़े में ईसा को आगोश में दिया।
मैं गुज़िश्ता मजलिस में रिवायत बयान कर चुका हूँ। हजरत मरियम की आगोश में हजरत ईसा इब्ने मरियम बोले, इमाम हुसैन गुफ्तगू की, अमीर कायनात ने गुफ्तगू की, 12वें इमाम ने गुफ्तगू की, सिलसिला यहाँ तक पहुँचा था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब जवान हो गए, ज़ाहिरी एतबार से नबी हो गए, अल्लाह ने ये कमाल दिया कि ए ईसा तुम लाइलाज मरीजों को शिफा देते हो। मैं गुज़िश्ता मजलिस में बयान कर चुका, हुसैन इब्ने अली का झूला भी शिफा देता है। बात यहाँ तक वाज़ेह हो गई। अब सुनिए, यहाँ तक पहुँच गए तो वही ईसा इब्ने मरियम, अब मैं आज की मजलिस का आगाज़ कर रहा हूँ हकीकत में, तवज्जो कीजिएगा। वही ईसा इब्ने मरियम चौथे इमाम की रिवायत के मुताबिक, जिनको मरियम पहले करबला लेके आई, हमेशा करबला आते जाते रहते हैं। अब रिवायत पेश कर रहा हूँ, समरातुल आवाद अली इब्न हुसैन हाशमी कहते हैं, हजरत ईसा अपने हवारीन के साथ सफर पे जा रहे हैं, करबला के रास्ते में पहुंचे, फज्जा अल असद, एक शेर सामने आ गया और हजरत ईसा के हवारियों को गुजरने नहीं दे रहा। नबी खुदा ईसा ने कहा कि मेरे हवारियों का रास्ता क्यों रोक दिया है। शेर गोयाई दी अल्लाह ने, कहने लगा ला अदअन्नहुम, किसी एक को भी जाने नहीं दूंगा, हत्ता तलअन यजीद अब्न मुआविया। रिवायत पेश कर रहा हूं, शेर ईसा इब्ने मरियम से हवारियों से कह रहा है, जब तक यजीद इब्ने मुआविया पे लानत नहीं कर लो यहां से गुजर नहीं सकते। बेशुमार ईसा को करबला भी ना मिले, ना हवारियों को करबला मिले, अरे यजीद पे लानत किए बगैर ना करबला मिलती है ना जन्नत मिलती। बेशुमार जब सब ने जज़ाकुमुल्लाहु खैरा, आपने लानत भेजी, जब सब हवारियों ने लानत भेज दी तो शेर हटा। ईसा इब्ने मरियम, अंबिया और अहले बैत मौज़ूए गुफ्तगू है। अब यहाँ तक पहुँच गए तो सुनिएगा। जुवैरिया इब्ने मुसहर मौला कायनात के इंतहाई बावफा सहाबी हैं। जुवैरिया इब्ने मुसहर इंतहाई बावफा, 10 अफराद ऐसे थे जिन्हें अमीर कायनात ने कहा था तो तुम्हें मेरी मोहब्बत में तख्ते दार पे लटकाया जाएगा। उनमें एक जुवैरिया इब्ने मुसहर थे, मीसम इब्ने याहिया तम्मार थे, इसी तरीके से रुशैद अल हजरी थे। ये वो असहाब थे कि जिन्हें अली अलैहिस्सलाम के इश्क व मोहब्बत में कत्ल किया गया। ये एक अलग मौजू है कि क्या क्या जहमतें बर्दाश्त की हैं अली के असहाब ने, वफादारों ने, जो आज हम आसानी से आजादारी कर रहे हैं। जुवैरिया इब्ने मुसहर इमाम की खिदमत में आए। इन्हीं से रिवायत है कि सूरज अली अलैहिस्सलाम ने पलटाया था। और मैं बयान कर चुका, जब हजरत यूशा बिन नून जंग कर रहे थे, बहादुरी से लड़ रहे थे, तो लोग मारे जा रहे हैं मुखालिफिन के। उन्होंने कहा जल्द अज जल्द सूरज ढल जाए, अंधेरा छा जाए, मरने से बच जाएंगे। यूशा बिन नून ने इशारा किया, सूरज रुक गया। मैं बयान कर चुका हूँ, अमीर कायनात ने 2 मरतबा सूरज को पलटाया। हदीस है हमारे सामने, सुनिए। जुवैरिया इब्ने मुसहर से एक हदीस है। अब यहाँ तक पहुँच गए तो जुवैरिया इब्ने मुसहर सफर पे जाने वाले हैं, अमीर कायनात की खिदमत में आए, मेरे आका सफर का इरादा रखता हूँ, दुआए खैर दीजिए। हजरत ईसा भी बतला देते थे कि तुम घर पे क्या क्या रख के आए हो, क्या क्या छुपा के आए हो, क्या क्या होगा। ये अंबिया को अल्लाह ने, कुरान करीम की आयत है, उनब्बिउकुम मिम्मा तदखिरून, जो घर में छुपा के आए हो वो भी बता दूंगा, सब बता दूंगा। यही इमाम की फजीलत है। यहाँ तक आ गए, सुनिएगा। जुवैरिया इब्ने मुसहर कह रहे हैं, मौला जाने वाला हूँ, सफर पे दुआ दे दीजिए। इमाम ने कहा जाओगे तो रास्ते में शेर आएगा। ईसा इब्ने मरियम के सामने शेर। अली अलैहिस्सलाम कह रहे हैं अगर जाओगे रास्ते में शेर आएगा। अब भाई शेर आएगा तो मदद किससे ले? शेर खुदा से है। मुश्किल कुशा आपने कह दिया तो शेर तो आएगा, शेर तो आएगा। ये रिवायत कौन बयान कर रहा है? इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम।
या अली। मौला शेर आएगा, मल हीला, हीला क्या है, कैसे शेर से बचूंगा? इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा कुछ नहीं करना। अगर शेर तुम्हारी तरफ लपकने लगे कह देना इन्ना अलियन अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम सल्लमा इलैक। ऐ शेर, शेर खुदा ने सलाम किया है। कहा बस मौला हल मिल गया। कहा रुको, एक और जुमला कह देना, कहना इन्नहु अम्मननी मिनक, अली ने मुझे तुझसे अमान दे दी है। जुवैरिया इब्ने मुसहर कहते हैं मैं अपनी सवारी पे सहरा में सफर कर रहा था, जैसा अली अलैहिस्सलाम ने कहा वैसे ही हुआ। सामने से शेर दौड़ता हुआ आ रहा था। ला युरीदु गैरी, अब मुझ पे हमला करने वाला था। मैंने दूर से रुक के कहा या अबल हारिस, ए शेर, इन्ना अमीर अल मोमिनीन सल्लमा अलैक, अली का सलाम कबूल करो। सलाम अली सुनना था, शेर रुक गया, सर को झुकाया, पीछे हटा। जुवैरिया इब्ने मुसहर इमाम की खिदमत में आए, मौला मौजज़ा हो गया, आपका नाम लिया, शेर रुक गया, पीछे हटा और उसके बाद सर झुकाते हुए वापस गया। लेकिन समझ में नहीं आया, 5 मरतबा हाथ हिलाए जा रहा था। इमाम ने कहा जुवैरिया, अली ने 1 मरतबा सलाम किया था, अली के सलाम का 5 मरतबा जवाब। या अली, या अली। सलावत पढ़ दें अहले बैत की जात पर। अंदाजा लगा रहे, शेर खुदा ने सलाम कहा है। अबल हारिस अरबी जबान में कुनियत है शेर की। आपको रिवायत जहन में आ गई ना, जनाबे फिजा ने भी शेर को बुलाया था। अरे इस घर की कनीज और गुलाम शेरों को बुला लिया। सलावत पढ़ दें अहले बैत की जात। अंदाजा लगा रहे हैं मौजूद गुफ्तगू अंबिया और अहले बैत। वक्त बड़ी तेजी से गुजर रहा है, तवज्जो कीजिएगा। मैं बयान कर रहा था हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का तस्करा, ये भी बयान किया। ताल्लुक देख रहे हैं ईसा अलैहिस्सलाम का करबला मोहल्ला से, ये भी बयान किया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वही हैं, जब आएंगे तो 12वें इमाम तकल्लुफन कहेंगे फरजंदे मरियम नमाज तो पढ़ाइए। जवाब क्या देंगे? एन्नमा बुइस्तु वजीरन वलस्तु अमीरा, मुझे वजीर बना के भेजा है, अमीर आप हैं। सलावत पढ़ दें अमीर कायनात की जात। यहाँ तक आ गए तो बड़ा तहम्मुल से सुनिएगा। अंबिया और अहले बैत, मैंने गुफ्तगू कहाँ से शुरू की है? हजरत यूशा बिन नून, हजरत मूसा के खलीफा। फ़र्क क्या है हजरत हारून और हजरत मूसा में? फ़र्क ये है, हजरत हारून और हजरत यूशा में फ़र्क ये है कि हजरत हारून हजरत मूसा की हयात में ही इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पहले वसी हजरत मूसा के बाद जनाबे यूशा बिन नून हैं। पहले वसी यूशा बिन नून हैं, 12वें वसी दाऊद हैं। बयान करना पड़ेगी रिवायत मुझे। सलमान मोहम्मदी कायनात के नबी की खिदमत में आए थे, ए रसूल खुदा मैंने तौरेत में पढ़ा है कि मूसा के 12 वसी थे। तो कहा बस जिस तरह मूसा के 12 वसी थे मेरे भी 12 वसी हैं। जनाब सलमान से तवील रिवायत है, एक एक वसी का तारुफ करवाया। हत्ता मेरे और आपके लिए जुमला है, फर्श अज़ा पे बैठ के सुनिएगा। हत्ता 12वें इमाम तक का तारुफ जनाब सलमान को करवा दिया गया। सलावत पढ़ते हैं अहले बैत की जात। या आलमी शोहरत याफ्ता आली जनाब ज़िया रिजवी साहब की सेहत सलामती के वास्ते सलावत पढ़ दीजिए। परवरदिगार इनकी सांसों को हमेशा जिक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद से मुअत्तर करार फरमा। तमाम बुजुर्गान, तमाम अहले जिक्र जो जिक्र करने वाले हैं अहले बैत अलैहिस्सलाम का, उन तमाम की तौफीक़ात खैर में इजाफे के वास्ते सलावत।
सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व गुफ्तगू हो रही है जनाब सलमान को, जो मैं जुमला देने जा रहा हूँ, जनाब सलमान को रसूल करीम ने 12 इमामों के नाम भी बताए और सिफात भी बयान की, हत्ता ये भी बयान किया कि ए सलमान, जो अली की नस्ल में 12वां इमाम आएगा वो गैबत में जाएंगे। 2 गैबतें होंगी, बहुत तवज्जो कीजिएगा, 2 गैबतें में होंगी। फिर जब वो आएंगे अदल व इंसाफ को ऐसे कायम कर देंगे कि कोई जानवर भी किसी जानवर पे जुल्म नहीं करेगा। ए सलमान, ये जुमला सुनिएगा, इसके लिए सुना रहा हूं मैं ये रिवायत। ए सलमान, अंता मुदरिकुहु, सलमान तुम उनके लश्कर में शामिल होगे। अंबिया और अहले बैत सुनिएगा, इमाम अम्र व ज़मान के लश्कर में वो नबी जो ईसा इब्ने मरियम कहलाता है वो भी शामिल होगा। जनाब सलमान को रसूल कह रहे हैं अंता मुदरिकुहु, ए सलमान तुम उनके लश्कर में शामिल होगे। जनाब सलमान ने कहा यार रसूल अल्लाह, इन्नी मुअज्जलुन इला ज़ालिकल वक्त, क्या मुझे इतनी हयात दे दी जाएगी? जुमला अब सुनिएगा, कहा सलमान ऐसा नहीं है, बल्कि मन काना बेमारिफतिक, ऐ सलमान जो तुम्हारे जैसी मारिफत रखता होगा वो भी अगर मौत भी आ जाएगी, कब्र में फरिश्ता आएगा, शाना हिलाएगा, कहेगा उठो, जिनके मुंतजिर थे वो आ गए, उनके लश्कर में शामिल हो। हैदरी मन सद्दक़ना, जो हम अहले बैत की तस्दीक करेगा, हमारे अकीदे पे साबित कदम रहेगा और मुंतज़िर मरेगा, मर भी जाएगा तो कब्र में आके फरिश्ता शाना उठाएगा और उनके लश्कर में शामिल कर देगा। मैं बयान कर रहा था कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कितने औसिया थे, आवाज नहीं आ रही, 12, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा, 12 औसिया थे। पहले का नाम यूशा बिन नून, हजरत हारून हयात मूसा में इस दुनिया से रुखसत कर चुके थे, यूशा बिन नून पहले हैं। 12वें कौन है? दाऊद अलैहिस्सलाम, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल। इमाम अलैहिस्सलाम कहते हैं सिर्फ पहले ने हुकूमत की, हजरत मूसा के औसिया की बात कर रहा हूं, सिर्फ पहले ने हुकूमत की और 12वें ने हुकूमत की। लम्मा कतला दाऊद जालूद, जब दाऊद ने जालूद जैसे जालिम को कत्ल किया, आतैनाहु मुल्कन अजीमा, हमने दाऊद को अजीम हुकूमत अता कर दी। जब नबी का 12वां दज्जाल और उन जैसों को कत्ल करेगा, अंबिया और अहले बैत, बात को तमाम करने जा रहा हूं, एक जुमला और यहीं से अगली मजलिस का इब्तिदा करूंगा मैं। जनाब दाऊद के लिए कुरान ने क्या कहा? अलन्ना लहू अल हदीद, हमने दाऊद के लिए लोहे को नरम बना दिया था। ऐसा ही है ना भाई, दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए लोहे को नरम बना दिया, मगर फख्र दाऊद के लिए रिवायत में मिला युताउ लहुल हदीद, जब वारिसे खून हुसैन इमाम अम्र व ज़मान आएंगे तो लोहे को उनकी इताअत में दे दिया जाएगा। दाऊद हाथ लगाते तो लोहा मुड़ता, वो जहां चाहेंगे लोहा मुड़ता। अलन्ना लहू अल हदीद, दाऊद के लिए हमने लोहे को मोम बना दिया। साहिबुल अम्र व ज़मान भी जब आएंगे तो आने के बाद इसीलिए जुमला कहेंगे। बस बात को तमाम करने जा रहा हूँ। इसी वजह से लोगों को कैसे बुलाएंगे अपने असहाब को? काबे की दीवार को थाम के कहेंगे मन अरादा अन यंजुरा इला आदम। अंबिया और अहले बैत मौजूद गुफ्तगू है, बात तमाम करने जा रहा हूँ। हजरत साहिबुल अम्र व ज़मान काबे के चादर को थाम के खुतबा देंगे, मन अरादा अन यंजुरा इला आदम फहा अना आदम।
काश के बात पहुंचा सकूं। जो आदम को देखना चाहता है आए देखे मैं आदम। मन अरादा अन यंजुरा इला शीश, जो शीश नबी को देखना चाहे देखे मैं मेहदी शीश नबी हूँ। मन अरादा अन यंजुरा इला ईसा इब्ने मरियम फहा अना ईसा। मन अरादा अन यंजुरा इला इब्राहिम फहा अना इब्राहिम। यानी क्या मतलब, तमाम अंबिया के कमालात का मजहर मेहदी अलैहिस्सलाम है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जल। इसी खुतबे का एक जुमला इमाम अलैहिस्सलाम कहेंगे, मन अरादा अन यंजुरा इला मुहम्मद, जो सरकार की जानिब देखना चाहे, आखिरी नबी की जानिब देखना चाहे आए, उन्हीं का वारिस हूँ मैं। एक हाथ में अंगूठी होगी, उस पे नक्श होगा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का। 12वें इमाम कहेंगे, जो हुसैन इब्ने अली को देखना चाहता है आए मुझे देखे। हुसैन नाम अजीब है। मैंने जिक्र किया था ना जनाबे याहिया का और जनाबे जकरिया का। हजरत जकरिया के पास जब जनाबे जबराइल आए थे, आने के बाद इमाम हुसैन का जिक्र किया, 3 दिन तक जकरिया रोते रहे। फिर जब जकरिया ने हुसैन इब्ने अली पे गिरिया किया, याहिया जैसा बेटा अल्लाह ने अता कर दिया। हजरत जकरिया क्यों रो रहे थे? पहले जबराइल अलैहिस्सलाम ने 5 नाम बताए थे, मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन, हुसैन। हजरत जकरिया इन 5 अस्मा का विरद करते हैं। एक मर्तबा का परवरदिगार एक दफा नहीं कई मर्तबा ऐसा हुआ, जब 4 नाम लेता हूं तो दिल को सुरूर मिलता है, लेकिन जब हुसैन कहता हूं तो दिल ऐसा गमज़दा हो जाता है कि खनकतनी अल-अबरा, आंसू निकल आते हैं। अरबाब अज़ब परवरदिगार ने बड़ा अजीम मकाम दिया है उसे, जो हुसैन इब्ने अली से जुड़ गया। उसके बाद हजरत जबराइल ने मसाइब इमाम हुसैन जिक्र किए तो जकरिया इतना रोए हैं कि अर्श से सदा आई, मलाइका में कोहराम बपा हो गया है। अंबिया ने गिरिया किया है हुसैन इब्ने अली पर। अंबिया हुसैन इब्ने अली की ज़ियारत को आते। अरबाब अज़ब यही वजह है कि सरवर अंबिया मदीने की गली से गुजर रहे हैं, कुछ बच्चे हैं, उन बच्चों में एक बच्चे के पास गए, झुके, उस बच्चे की पेशानी पे बूसा दिया। पूछने वाले ने पूछा, सरकार इतने बच्चे थे, इसका खास एहतराम क्यों? मैंने देखा है जब मेरा हुसैन जा रहा होता है, ये कदमों से खाक उठाता है, आंखों पे लगाता है, पेशानी पे लगाता है। ये बच्चा कौन? ये वही बच्चा है जिसे हबीब इब्ने मज़ाहिर कहा जाता। अजरुकुम अला ज़हरा अजरुकुम अला अल्लाह। ए फ़क़ीह हबीब इब्ने मज़ाहिर, माँ ज़हरा का वास्ता दे के हबीब को बुलाया है हुसैन ने। अजरुकुम अला ज़हरा अजरुकुम अला अल्लाह। अरबाब अज़ब परवरदिगार हिम्मत दे तो मैं इमाम के चंद असहाब का जिक्र कर दूं कि क्या मकाम है उनका। हबीब इब्ने मज़ाहिर, मुस्लिम इब्ने औसजा, असलम नामी एक गुलाम, और क्या मकाम दे दिया हुसैन इब्ने अली ने इनको। एक गुलाम है, असलम नामी एक गुलाम है करबला में। ये जब मैदान में गिरा है, इमाम हुसैन को सदा दी, ज़हरा का लाल नजदीक गया, फ़अतनक़हु, सीने से लगाया, व वदअ ख़द्दहु अला ख़द्दिही, इस गुलाम के रुखसार पे अपना रुखसार रखा।
करबला में दो ऐसे शहीद हैं जिनके साथ इमाम हुसैन ने यह अमल अंजाम दिया, एक गुलाम और एक अली अकबर। अजरुकुम अला ज़हरा अजरुकुम अल्लाह। लेकिन जख्मों से चूर था यह गुलाम। रावी कहते हैं मैंने देखा मुस्कुराने लगा, पूछा गया क्यों मुस्कुरा रहा है? कहता है मन मिसली, अरे मुझ जैसा कौन? ज़हरा के लाल ने मेरे रुखसार पे अपना रुखसार रखा। अरबाब अज़ाब जब रुखसार की बात आई तो सुनिएगा, हबीब करबला पहुंचे हैं। जैसे ही हबीब पहुंचे सदाए अल्लाह अकबर बुलंद हुई। अल्लाह अकबर की सदा बुलंद होना थी कि जनाबे ज़ैनब ने खैमों में पूछा कि कौन आया है? अजरुकुम अला ज़हरा अजरुकुम अल्लाह। बतलाया गया बीबी हबीब इब्ने मज़ाहिर आया है। जनाबे फिज़्ज़ा को बुलाया, हबीब को हमारा सलाम। अजरुकुम अल्लाह। फिज़्ज़ा ने आकर हबीब को जब सलाम किया, खाके करबला उठाई, अपने सर में खाक डाली, रुखसार को पीटने लगे। अल्लाह अल्लाह गुरबते हुसैन, अरे आका आज़ादी गुलाम को सलाम कर। अजरुकुम अला ज़हरा। बाब करबला के वाक़े में हबीब ज़ुहैरक़ैन और हुर एक साथ मैदान में गए हैं, जंग की इजाजत लेने गए। अरबाब अज़ा जब वापस आ गए, नमाज मुकम्मल हुई, हाथों को जोड़े हुर आया, मेरे आका दिल में कुछ रंजिश है, जब तक बेटा न कुर्बान कर लूं ये कैसे यकीन करूं तौबा कबूल हो गई। हुर के बेटे को इजाजत मिली, मैदान में लड़ा, एक सदा बुलंद हुई, बाबा आखिरी सलाम। अब तसव्वुर करना, हुर 3 दिन का प्यासा नहीं गए, मगर जब हुर बेटे के पास पहुंचा, देखा हुसैन मेरे आका हुसैन ये क्या जहमत की, मैं अपने बेटे के जनाजे पे आता। आए खुर कभी देखा है जवान बेटे के जनाजे पर बूढ़ा बाप? अरबाब अज़ा मैं कहूँ मेरे आका मेरे मौला हुसैन, जब अली अकबर ने सदा दी, आप कह रहे थे या अली बनी हाशिम के बच्चों हुसैन को सहारा दो। अरबाब अज़ा यही वजह है, जब इमाम हुसैन अली अकबर तक पहुंचे, देखा एक बुर्का पोश भी। अजरुकुम अल्लाह। अरबाब अज़ा जिस तरह हुर शहीद हुआ, हबीब भी शहीद हुए, मगर हुर का सर तन से जुदा न हुआ। कबीले वाले जनाजा ले गए, मगर हुसैन सर तन से जुदा हुआ। घोड़े अजरुकुम अल्लाह। आखिरी जुमला मुसीबत का सुनिएगा, मकातिल में मिला सरे हबीब, रहबार के आगे लटका दिया गया। कूफा में जब ये काफिला पहुंचा, शोर बुलंद हुआ। हबीब की ज़ौजा ने अपने बेटे कासिम से कहा, बेटा जाके देखो क्या बाबा ने हमारा चेहरा सुरखरू किया कि नहीं। बेटा बाजार में आया, देखा बाबा का सर रहबार के आगे लटका है, सर को पीटता हुआ घर में आया। या उम्मा इस्तक़बिली
अबा, ए अम्मा बाबा का इस्तेकबाल करो। अरबाब इज़्ज़त जुमला सुनिएगा, हबीब की ज़ौजाई या हबीब बैयद अल्लाह वजहक, खुदा तेरे चेहरे को रोशन करे, तूने ज़हरा के सामने शर्मिंदा। मातमे हुसैन। हम अरकान अंजुमन मुहिब्बान अज़ा तहे दिल से शुक्रगुजार हैं क़िबला मौलाना कासिम रिज़वी साहब के।